नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो आपका कक्षा 9वीं का जो आपका इंग्लिश का त्रैमासिक पेपर होने वाला है कल। तो बहुत मेहनत के बाद ये आपके लिए हमने ढूंढा है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो स्टूडेंट आप 75 में से 75 अंक ला पाएंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद हमने एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप कर जाएंगे तो हो सकता है आपके कुछ अंक आपके कट जाएं। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको संपूर्ण हल सहित पूरा क्वेश्चन पेपर बताया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए ही जरूर है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो हिंदी के अलावा जो आपके अगले पेपर होने वाले हैं गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, तो वो पेपर भी आपको क्या तभी मिल पाएंगे जब आप क्या चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप जानते हैं आपका पैटर्न इस बार चेंज हो गया है, तो 75 नंबर का यहाँ पर देख सकते हैं सेम टू सेम 75 का आपका ये पेपर आने वाला है। समय भी आपका 3 घंटे रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप जानते ही हैं, पहला देखिए आपका पैसेज जो आएगा वो है आपका हाउ यू बेस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश डिपेंड ऑन वेयर यू लिव एंड पार्टिकुलरली ऑन वेदर और नॉट यू लिव इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी। तो ये जो पैसेज आपकी दी गई है वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी से संबंधित दी गई है। यदि मैं इसका आपको थोड़ा हिंदी अर्थ पहले पैसेज का बताऊं तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि हाउ डू यू बेस्ट इम्प्रूव यानी योर इंग्लिश, यानी कि जो आपकी इंग्लिश है उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपकी डिपेंड करती है ऑन वेयर यू लिव, यानी कि कहाँ पर आप रहते हैं, ये इस बात पर निर्भर करती है आपकी इंग्लिश की आप कहाँ पर रहते हैं। एंड पार्टिकुलरली ऑन वेदर, और वहाँ की वेदर कैसी है। और नॉट यू लिव इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी, और इस पर डिपेंड करती है कि आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी में रहते हैं या नहीं रहते। तो ये आपका दिया गया है पैसेज जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग से संबंधित ये दिया गया है, ठीक है। अब पैसेज से संबंधित 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये सभी 5 क्वेश्चन आपको इसी पैसेज में दिए जाते हैं, लेकिन आप पैसेज अगर आपका टाइम नहीं है तो मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए पहला आपका दिया गया था जो कि था आपका लर्निंग एंड इम्प्रूविंग इंग्लिश डिपेंड ऑन, यानी कि जो हमारी लर्निंग होती है सीखने और जो इम्प्रूविंग होती है वो इंग्लिश वो किस पर डिपेंड करती है। तो पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा रीडिंग ए लॉट ऑफ इंग्लिश बुक्स, यानी कि यदि हम बुक्स को जो इंग्लिश बुक्स को बहुत ज़्यादा रीड यानी पढ़ेंगे तो हमारी क्या है जो इम्प्रूव इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड आपका क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर देखिए कि व्हाट इज इसेंशियल व्हेन यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। जब आप क्या सीखते हैं इंग्लिश तो आपके लिए सबसे इसेंशियल क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देख सकते हैं 4 आपके दिए गए हैं, जिसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पूरा का पूरा 100% अंक आप ला सकते हैं, 100%। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। PDF बताऊंगा मैं कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। सारी डिटेल मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। व्हाट इज ऑफन कन्फ्यूजिंग फुल लर्नर्स, ठीक है, यानी कि जो लर्नर्स यानी जो बिगनर्स होते हैं वो जब इंग्लिश को सीखते हैं तो सबसे ज़्यादा उनके लिए कन्फ्यूजिंग क्या होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा होल लैंग्वेज प्योर्ड ओवर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी प्रकार देख सकते हैं चौथा दिया गया था विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ ए कंपनी। तो हमें क्या ए कंपनी की सिमिलर मीनिंग बतानी है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों हैं आई गो विद फॉलो टैग, ये क्या सिमिलर मीनिंग है एक कंपनी की, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो इसे आपको कर लेना है, ठीक है। फिर आपको दिया गया था 5वां वन कैन लर्न एंड इम्प्रूव इंग्लिश बाई लिविंग इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी। तो ये क्या आपका ट्रू है, ये फॉल्स है, हमें बताना है। तो आप जानते हैं ये बिल्कुल आपका ट्रू है, ठीक है। अब देखिए आपकी जो सेकंड प्लेसेज आने वाली है वो यहाँ पर दी गई है, जो कि है आपकी नेसेसिटी इज इंडियन ऑफ मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है व्हेन एरियाज इन एंड अराउंड लेह बिगेन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज लाइफ डिड नॉट ग्रीन टू ए हाफ हाल्ट वाई। तो इस तरीके से पूरा पैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने आपको पैसे पढ़ाया था पूरा हिंदी अर्थ बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ साथ यदि आप साइंस की वीडियो देखना चाहते हैं सोशल साइंस की, तो वो सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई हैं, तो वहाँ से आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। तो इसके आंसर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया था व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख, यानी कि जो लद्दाख में जो आपका पैसे दिया गया है लद्दाख में किस टाइप के जो लैंड फॉर्म होते हैं, आप बोल सकते हैं किस प्रकार की वहाँ पर ज़मीन होती है,
ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप वहाँ पर हॉट डेजर्ट होते हैं या वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट ठीक है, ड्राई डेजर्ट होते हैं या हॉट एंड ड्राई डेजर्ट दोनों टाइप के होते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट। जो लद्दाख में जो लैंडफॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, कोल्ड डेजर्ट टाइप के होते हैं। अब देखिए सेकेंड यहाँ पर आपको दिया गया था जो कि था हु बाज चुएंग नॉरफेल। तो हमें बताना है जो चुएंग नॉरफेल था वो कौन था, क्या वो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल था, ठीक है, क्या वो रिटायर्ड एक्टिविस्ट था, या एक वो रिटायर्ड सोशल वर्कर था, या वो एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर था। ये चार आपको दिए गए, इसमें से आपको बताना है जो चुएंग था वो कौन था। तो आप सभी जानते हैं ये जो चुएंग था वो रिटायर्ड सिविल इंजीनियर था, ठीक है। यदि आप यहाँ पर पैसेज में देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको देखकर बताता हूँ कि ये आपको कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे स्टार्ट में ही आपको दिया गया है बिकॉज देखिए चुएंग नॉरफेल ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। तो यहाँ पर दिया गया। इसी प्रकार सभी 500 क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज में ही दिए जाते हैं, बस आपको क्या थोड़ा दिमाग से उनको ढूंढना होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा दिया गया था लद्दाख इज एट एन एटीट्यूड ऑफ मीटर्स अबव सी लेवल, यानी लद्दाख है वो सी लेवल से कितने एटीट्यूड पर है। तो ये आपका हो जाएगा 3000 से लेकर 3500 एटीट्यूड पर। ये आपको पैसेज में मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि सभी क्वेश्चन आपके आंसर पैसेज में ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिया गया एटीट्यूड ऑफ 3000 से आपको 3500 मीटर, ठीक है। यहाँ पर ये दिया गया है लद्दाख के बारे में, ये आप पूरी आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर चौथा दिया गया था फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स ए सेम एस ए बॉडी ऑफ डेंस आइस, यानी कि आपको पैराग्राफ में एक क्या है शब्द दिया गया है जिसका मतलब होता है ए बॉडी ऑफ डेंस आइस, यानी कि क्या है आइस आप जानते हैं बर्फ होती है, बॉडी यानी कि बर्फ की बॉडी के बारे में हमें बताना है जो कि डेंस हो, ठीक है। तो ये आप जानते हैं ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर बर्फ का बना होता है, बहुत बड़े बड़े पर्वत होते हैं जिन्हें हम ग्लेशियर बोलते हैं, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ग्लेशियर, ठीक है, जो कि आपको सी में दिया गया है। इस तरीके से डिटेल में मैंने पूरा आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है आपका सेवरल स्टोरेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी, ठीक है। तो ये मैंने 10 अंक आपको पक्के करवा दिए हैं जो कि आपकी पैसेज आपकी पूछी जाती है। तो इन पैसेज को आपको अच्छी तरीके से यदि आप देखिए समझ जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यदि आप समझ नहीं पाते इनको तो याद आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक्शन भी आपका दिया गया है जो कि आपका रेटिंग सेक्शन होता है, इसमें आपको नोट मेक एंड समरी करनी होती है। तो इसमें आपको ये वाली कर लेनी है जो कि है बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन ए कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एंड यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये वाला जो आपका नोट्स है ये आपको यहाँ पर टाइटल नोट्स के आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर पूरा दिया गया, इसके अदवा में भी आपको दिया गया है इन डोमेस्टिक वाला, इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। फिर आपको मैं एप्लीकेशन एक बता देता हूँ जो आपको याद करनी है, ठीक है। एक तो आपको कर लेनी है जो आपको 3 डेज की लीव की होती है, ठीक है, तो ये अब आपको कर लेनी है। इसके अलावा जो आपको राइट लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी कि अपने फ्रेंड को क्या है उसके एग्जामिनेशन पर सफल होने पर आपको बधाई लेनी है, ठीक है, तो ये वाला आपको कर लेना है। इसके अलावा निबंध की बात करूँ तो एन इंडियन फेस्टिवल तो आपको 100% करना है, ठीक है। बंडल ऑप्शन आपको 100% करना है, ठीक है, ये दो तो आपको 100% करनी है, ठीक है, जो कि आपको याद होंगे भी, तो इनमें से भी आप एक आध और देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर गाइडेंस कंपोजिशन होती है वो यहाँ पर दी गई है। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, ठीक है। तो ये आपको दी गई इन 75 शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई सेम टू सेम इस प्रकार का ही आपको क्या है पेपर में आपको पिक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। आप जानते होंगे कि सेम इसी प्रकार का आपको त्रैमासिक में आपको पिक्चर दी जाती है और 70 शब्दों में आपसे बोला जाता है कि इसके बारे में लिखिए। तो आप ये आंसर मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा, या आप सेकंड पिक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिए गए हैं। ग्रामर सेक्शन भी आपका यहाँ पर दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं कि सन राइज इन द ईस्ट, ये अंदर प्रयोग करना है, तो यहाँ पर सन है तो आपका दा जाएगा, ठीक है। फिर आता आई डिडेंट बॉय मैंगोज, तो यहाँ पर क्या है आपका जो सेंटेंस दिया गया है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हम हमेशा एनी का प्रयोग करते हैं, तो एनी आ जाएगा आपका। इसी प्रकार थर्ड आपका दिया गया था इंजीनियर, आप लिखेंगे तो ये आपका स्वर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, एन इंजीनियर। फिर आता है वी टू वॉच द मूवी यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे आया तो इसलिए आपका सेकंड फॉर्म आ जाएगा जो कि आपका वेंट हो जाएगा। फिर आपका दिया गया देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो इसमें आपका आ जाएगा देयर इज, यहाँ पर आंसर आपको बता देता हूँ मच आ जाएगा इसका, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया अनीता इज टालर, तो इसमें देन का प्रयोग आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया हाउ वाटर इज लेफ्ट इन द वाटर, ठीक है, तो इसमें हम वाटर के बारे में बात करें इसलिए यहाँ पर मच आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका ग्रामर सेक्शन मैंने बता दिया है। उसके बाद आपके डूअर्स डायरेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनके आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी के आंसर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो इनको आपको चाहें तो अगर आपने पढ़े हैं तो इनको लिख सकते हैं, नहीं तो इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई और चांस नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी दिए गए हैं, तो इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन डी भी आपको दिया गया है, जो कि आपका पॉइंट सेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सभी देख लीजिए। अब मैं इसके पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ, कहाँ पर मिलेंगे ये सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, तो इनको आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब पीडीएफ के लिए मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले सब्जेक्ट की वीडियो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलने वाली हैं। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, MP बोर्ड क्लास 9th। ठीक है, फिर आपको लिखना है इंग्लिश त्रैमासिक पेपर। ठीक है, 2022 ये आपको लिखना है। लास्ट में आपको जो लिखना है वो आप जानते हैं, स्टडी। फिर आपको लिखना है विद हेमेंद्र, ये आपको लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा यहीं पर वेट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बार नेट चालू कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार का आपको पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा कक्षा 9 अंग्रेजी त्रैमासिक पेपर 2022-23 MP बोर्ड। तो आपको क्या इस पर तुरंत क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर देखिएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है आपके पेपर संबंधित। यहाँ पर आपको कक्षा 9 के सभी पेपर मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर पैटर्न बताया गया है। और नीचे और जाएंगे तो यहाँ से आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस की। ठीक है, और लास्ट में ये आपका पूरा त्रैमासिक पेपर यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से सब सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक दिखते रहिए आपको अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।